हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताए थे जितने भी फिजिक्स में पूरी फिजिक्स में आपके अंक 4 वाले टॉप आईएमपी प्रश्न हैं उनको बताया था। ठीक है, इस वीडियो में बताएंगे हम आपको जितने भी अंक 3 वाले टॉप आईएमपी प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और आएगी, उसमें हम जितने भी अंक 2 वाले मोस्ट आईएमपी होंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो भी चाहिए तो प्लीज़ बता देना। और हाँ, इसके बाद क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव्स अगर आप तैयार करना चाहते हो तो देखिए, आप कोई भी सीरीज हो, परीक्षा अध्ययन हो या फिर आपके पास परीक्षा लोक हो, ठीक है, कहीं से भी कोई भी सीरीज ले लो और वहाँ उसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव दिए तैयार कर लो। उन्हीं में से ऑब्जेक्टिव आपको आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे अंक 3 वाले टॉप आईएमपी प्रश्न। अगर आपने अंक 4 वाले टॉप आईएमपी प्रश्न नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको ज़्यादातर प्रश्न देखने को पेपर में मिलेंगे। तो चलिए देखिए, वैसे तो हमने यूनिट बाय यूनिट आपको प्रश्न प्रोवाइड करवा रखे हैं, लेकिन हम जो ये अंक 3 वाले अंक 4 वाले अलग आ रहे हैं, टॉप आईएमपी प्रश्न है। इन टॉप आईएमपी प्रश्नों में भी हम कुछ प्रश्नों पर स्टार लगवा रहे हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को पूरे प्रश्न नहीं याद हो पा रहे हैं। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स ऐसा है जो ज़्यादा प्रश्न याद कर सकता है वो यूनिट बाय यूनिट तैयार कर ले। अगर जिससे और थोड़े कम याद हो रहे हैं, ठीक है, तो वह टॉप आईएमपी प्रश्न को तैयार करे, रिवाइज करके जाए। याद करने की तो बात ही नहीं है, अब रिवाइज ही करना पड़ेगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट से मतलब कुछ भी नहीं, ज़्यादातर ज़्यादा प्रश्न नहीं याद किए तो वो क्या करें, जितने भी स्टार वाले प्रश्न हैं उनको रिवाइज करके चले जाए। ठीक है, चलिए तो अपन ज़्यादा समय न गवाते हुए अपन स्टार लगवाते चलते हैं जल्दी से। देखिए, अंक 3 में अपना जो पहला प्रश्न है गॉस की प्रमेय लिखी है, अपना स्टार वाला प्रश्न किसी भी छात्र को छोड़ना नहीं है। दूसरा प्रश्न भी स्टार वाला है, कूलाम के नियम लिखिए, एक अंक आवेश को परिभाषित करो। या फिर यह प्रश्न ऐसे आ सकता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए, ऐसा ही पद्धति में बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से भी आ सकता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण यानी टॉर्क। ठीक है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है यह प्रश्न। अगला है अपना संधारित्र का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार वाले प्रश्न सभी तैयार करने, वैसे तो इसमें सभी टॉप आईएमपी प्रश्न है, बट स्टार वाले वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, अच्छे से तैयार करके जाना है। और यह बिलगित गोली चालक की धारता का व्यंजक स्थापित करो, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में या फिर अनुप्रस्थ स्थिति, बात एक ही है, किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यह भी। ठीक है, अगला देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट से, चैप्टर 2 से, आपके यूनिट 2 से देख लेते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपका 3 नंबर का पक्का बन सकता है किरचॉफ का नियम। देखो, किरचॉफ का नियम हो गया अनुगमन वेग और धारा घनत्व। देखिए, ये संबंध दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं पेपर में। एक तो पूछा जा सकता है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, एक पूछा जा सकता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों ही रिलेशन तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करके जाना, स्टार वाला है। अगला है व्हीटस्टोन सेतु, ये भी स्टार वाला है। ठीक है, इसको भी आपको तैयार करना है, स्टार वाले जितने भी हैं उनको सभी को तैयार करना है। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन व समांतर क्रम संयोजन समझाइए, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो समांतर क्रम संयोजन है वो आपका स्टार वाला है। ठीक है, देखना करना चाहो तो कर सकते हो उसको। अगला है अपना सेल का विद्युत वाहकल और विभवांतर में अंतर लिखिए, आपका 2023 में आ चुका है, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन सेल क्या है, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल में अंतर लिखो, ये आपका स्टार वाला है, इसको आपको तैयार करना ही करना है। नेक्स्ट है अपना प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करते हुए इनमें अंतर लिखिए, तो यह भी अपना 2023 में आ चुका है, लेकिन इस साल इसके आने के कम चांस आ भी सकता है। डेफिनेशन पूछ लीजिए, क्या पता प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इस प्रकार से पूछ लीजिए, तो उसको आप देख जाना एक बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अतिचालकता किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। और थर्मिस्टर किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। थर्मिस्टर वाला स्टार वाला है, देख लेना आप। ठीक है, अगला है अपना 16वां प्रश्न है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इनकी शर्तें लिखनी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस पर आप कितने भी स्टार लगा लो, अच्छा प्रश्न है। अगला है तरंगाग्र किसे कहते हैं, तरंगाग्र वाला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट अपना प्रश्न है, हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या है, हाइगन का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत समझाइए, तो यह भी अपना स्टार वाला है। हाइगन का तरंग सिद्धांत या पर तरंग प्रकाश के सिद्धांत, बात है की। ठीक है, अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने भी स्टार लगा लो कम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण तथा माध्यम में अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। या फिर यह प्रश्न इस प्रकार सकता है, म्यू इक्वल टू साइन आई सी या फिर म्यू इक्वल टू साइन सी 1/sin सी। ठीक है, इस प्रकार आ सकता है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, ये भी अपना स्टार वाला है। देखिए, इसमें वैसे प्रश्न आपके 25 हैं और स्टार वाले आपके वही प्रश्न होंगे 18-19 प्रश्न। ठीक है, इनको आप देख लेना, 19-20 प्रश्न होंगे।
ठीक है। अगला प्रश्न अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है। इसकी आवश्यक शर्तें लिखनी है और 2 अनुप्रयोग लिखनी है। सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए, ये भी अपना स्टार वाला है। ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं प्रकाश के व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हो, फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, यंग के दुलिष्ट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। तो ये भी अपना स्टार वाला है। ठीक है। आप सोच रहे हो कितने स्टार वाले लगाओगे, देखिए आपको कम से कम 4-5 प्रश्न तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है। जैसे मान लो एक 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो उसके लिए आपको 4-5 प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके अगर मान लो हमने 20 प्रश्नों पर स्टार लगवा दिए, आपके 4 प्रश्न आने वाले पेपर में, तो एक प्रश्न के लिए आपको 5 प्रश्न तैयार करने हैं, समझ रहे हो। तो 5 में से आपका एक आएगा। तो इस प्रकार से आप तैयार करो। ठीक है। इतने तो आपको करने पड़ेंगे तैयार। और ज़्यादा मैं आपको कुछ टॉप आईएमपी बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, फिर आएंगे नहीं, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है। लो मैं आपके लिए लास्ट में लगवा दूंगा कुछ टॉप आईएमपी प्रश्न। ठीक है। 10-12 प्रश्न लगवा दूंगा जिनको आपको तैयार करके जाना है। ठीक है। एक बार फिर यहाँ पर आप देख ले इसको, कौन सा अपना प्रश्न रह गया था, क्रांति कोण क्या है, क्रांति कोण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, कला सम्मत स्रोत। ठीक है। ये अपना स्टार वाला है। और ये अपना एक्स्ट्रा प्रश्न करना चाहो तो कर सकते हो। प्रकाश के तंतु क्या है, चित्र बनाकर इसकी संरचना और कार्यविधि समझाइए। ठीक है। अच्छा प्रश्न है, वैसे आ सकता है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको टॉप आईएमपी प्रश्न चाहिए, मतलब 100% रिस्क है, कोई गारंटी नहीं है, एक भी प्रश्न आ भी सकता है और सभी भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, अगर आपको टॉप आईएमपी प्रश्न चाहिए, इसमें मैं 10-12 प्रश्न टॉप आईएमपी लगवा देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% रिस्क वाले, कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकते नहीं बह सकते। ठीक है। मैं बस लगवा सकता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रश्न हो गया। ठीक है। एक प्रश्न हो गया। और इसके बाद आप आइए दूसरा प्रश्न, क्रांति कोण क्या है, क्रांति कोण माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है। उसके बाद आप आइए, उसके बाद आपको कौन सा करना है, प्रकाश के व्यतिकरण क्या है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रश्न हो गए। ठीक है। ठीक है। 3 प्रश्न होगा टॉप आईएमपी वाले। अब अपन देख लेते हैं इस यूनिट में। इस यूनिट में मैं आपको रुक जाओ बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, व्हीटस्टोन सेतु हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया, अनुगौण वेग हो गया, इन तीनों को तैयार करके जाना है। ठीक है। ये 3 प्रश्न इसमें बता दिए। और अब आप आ जाओ फर्स्ट यूनिट में। तो फर्स्ट यूनिट में आपका देखिए, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, जो विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करो। ठीक है। कितने प्रश्न हो गए आपके, 7 प्रश्न हो गए, 7 प्रश्न हो गए। और आपका गॉस का नियम 8 प्रश्न हो गया, 10 प्रश्न हो गए, नहीं सॉरी 9 प्रश्न हो गए इसके सहित। और इसके सहित होगा आपके 11 प्रश्न। और एक और मैं आपको टिक लगवा देता हूँ। ठीक है। एक और जो मैं देखता हूँ, 12 प्रश्न मैं आपको लगवा देता हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। और मैं आपको कौन सा लगवाऊँ इसमें, हाइगन वाला लगवा दिया, शायद नहीं लगवाया तो हाइगन वाले को कर लेना, या फिर तरंगाग्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। ठीक है। इन दोनों में से एक आप तैयार कर सकते हो, कोई भी। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और देखो, जो हमने लास्ट में टिक लगाया, आप ऐसा मत कहना कि पेपर में आया नहीं सर। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि टॉप आईएमपी प्रश्न 10-12 प्रश्न भी हम ऐसे ही अंक 4 में भी लगवा दें, तो आप बता देना, उसमें भी हम लगवा देंगे। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।